cineinc.com। हेलो नमस्कार, मेरा नाम परवेज़ आलम है और मेरे साथ मौजूद हैं संजय रॉय और जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल की जान है। ये वाला जो एडिशन है जो अब हो रहा है 8 जून, 9 जून, 10 जून, यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे और लंदन में 2018 में, इसमें क्या ख़ास बात है जिसके लिए लोग इंतज़ार करें? तो पहले तो इट्स वंडरफुल टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। आवर लाइव्स आई थिंक गो बैक सो मेनी इयर्स। तो बहुत बढ़िया लगा जब मैंने सुना आज सुबह ना कि आप ही आ रहे हो, क्योंकि आई डिडंट डू द कनेक्ट। आई वाज वेरी हैप्पी। मैं तो आपको जानता था एक फिल्म मेकर की तरह से, एग्जैक्टली, है ना? और वो भी पता नहीं 15-20 साल पहले की बात है। डिफरेंट दुनिया। और अब ये एक संजय रॉय जो है वो नई दुनिया, इंडिया में नहीं दुनिया में एक बड़े फेस्टिवल्स के ऑर्गेनाइजर माने जाते हैं। तो जहाँ तक कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की बात है कि जैसे आपको पता है 11 साल हो गई है द मेन फेस्टिवल इन जयपुर। और 5-6 साल पहले हमने ये सोचा, व्हाट वी थॉट वाज व्हाई डोंट वी थिंक ऑफ डूइंग समथिंग सिमिलर यहाँ पे यूके में। और उस वक्त जूड केली अपना साउथ बैंक सेंटर में, वो मुझे कई साल से बोल रहा था कि कुछ करो। तो हमने सोचा कि चलो हम JLF एट साउथ बैंक करके एक हम नया वो शुरू करते हैं। तो पहले 3 साल तो साउथ बैंक में ही था एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल, वेरी हैप्पी। और उस वक्त ब्रिटिश लाइब्रेरी के साथ हमारी बातचीत चल रही थी कि क्यों नहीं ये यहाँ पे लिया जाए, ताकि देयर ऑडियंसेस एंड आवर ऑडियंस कुल मिला के एक ही होते। इट्स अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट इंफॉर्मेशन एंड इट्स रियली अबाउट द डिस्कवरी ऑफ 2 different worlds। and in a sense I think British Library की जो इंडिया या एशिया की जो रिपोजिटरी है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का, तो हमने सोचा ये बहुत बढ़िया रहेगा कि हम ब्रिटिश लाइब्रेरी में JLF एट ब्रिटिश लाइब्रेरी करें। तो यही मकसद था। और पिछले साल पहला साल था यहाँ पे, लोगों को बहुत पसंद आया, भीड़ से लोग तो इकट्ठा होके आ गए। अभी भी मैंने सुना है कि कुछ सेशन जो हैं वो सोल्ड आउट हैं। तो एकदम सोल्ड आउट है इस वक्त। देखिए कैंसिलेशन तो होती रहती है, तो हमारे ख्याल में लोग अगर आए कल और परसों, विल हैव अ वेटिंग लाइन एंड होपफुली एवरीबडी कैन गेट इन। मे बी नॉट इन द एग्जैक्ट सेशन दे मे वांट टू, बट कोई ना कोई सेशन तो उनको 100% देख पाएंगे। और लंदन के अलावा जैसे आपको पता है वी आर JLF इन न्यूयॉर्क एंड JLF इन द USA एट बोल्डर कोलोराडो, और एक और वर्जन है हमारे ऑस्ट्रेलिया में। तो ये 3 जो या 4 जो कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप एंड अमेरिका में, हमने JLF का जो खास करके प्लेटफॉर्म रहा अबाउट कॉन्वर्सेशंस, अबाउट डायलॉग्स, about knowledge and information and about the coming together of different cultures, which is the most important। ये डिसीजन कैसे करते हैं आप कि हमें इस देश में जाना है या नहीं जाना है, या वहाँ से कोई इनविटेशन आता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको अप्रोच करती है? जैसे मैं ये कहूँ कि एक फेस्टिवल हमारे यहाँ टिम्बकटू में भी करा दीजिए या तंजानिया में करा दीजिए। देखिए हमारे पास तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं हर जगह से। आइसलैंड से इस वक्त आया है, मोज़ाम्बिक, माल्टा, इटली, स्पेन, जर्मनी। तो ये नहीं कि हम हर जगह कर सकते हैं। JLF जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, हमारा कई अलग अलग फेस्टिवल्स हैं जो हम ऑस्ट्रेलिया से लेके यूनाइटेड स्टेट्स तक करते रहते हैं, वो तो हम करते ही हैं। पर जहाँ तक कि JLF की सवाल है, हम थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक सोच के करते हैं कि कहाँ पे हमें करना चाहिए। हाँ, वो स्ट्रेटेजिक सोच क्या है? जैसे स्ट्रेटेजिक सोच ये है कि what are the places where dialogue is very important, because there's in the lack of a different definition, clash of civilizations, where there is a difference in understanding, where migration or diversity has caused a whole new dialogue and conversation। जैसे इस वक्त यूरोप में जो इमिग्रेशन और ब्रेक्सिट और ये सब को लेके इतनी ज़्यादा बहस हो रही है, and nations are changing the way that they're having to operate. The politics of the nation state has changed completely, especially in Europe, as some of Europe has lurched to the right, some of Europe wants to build the walls around them, etc., which is very different from 30 years ago, जहाँ पे ये philosophy था कि सबका हाथ पकड़ के हम एक साथ करें। आपका ये है कि छोड़िए, हम अकेला करेंगे।
So you know when और हर जगह एक राइट विंग नेशनलिज्म किसी न किसी तरह से सर उठा रहा है। हिस्टोरिक मेमोरी स्टार्ट मैं ये समझना चाहता हूँ संजय कि जैसे आपने कहा कि जहाँ पे कहीं स्पेस भी है और थोड़ा गैप भी है, और जैसे यूरोप में थोड़ा एक डिस्टेंस भारत, तो क्या मतलब एक साउथ एशिया की सोच और इस दुनिया की जो सोच है उसमें कहीं वो बड़ा है, वो कहीं फासला किसी न किसी तरह से पिछले दिनों में कुछ तो खैर एनीवे। लेकिन जब आप एक फेस्टिवल लेके जाते हैं तो आपके जहन में क्या होता है? आप उस खाई को पाटेंगे, आप डिफरेंसेस को दूर करेंगे, या कल्चरल एक आइडेंटिटी अपनी लेके जा रहे हैं, उनको एक शोकेसिंग करेंगे कि ये इंडिया है या ये जो साउथ एशियन लिटरेचर है, क्या है इसका? तो देखिए, जहाँ तक कि JLF है, हम ये नहीं कहते कि ये इंडिया है या इंडिया नहीं है। जब आप ये फैसला करते हैं कि यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ डायलॉग होना चाहिए, यहाँ वो एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, तो वो मकसद क्या है जिसको आप पूरा करने की कोशिश करते हैं और कैसे पूरा करते हैं फिर? तो देखिए, जहाँ तक कि JLF की सवाल है, हम ये नहीं सोचते कि JLF इज़ एन इंडिया और एशियन बेस्ड फेस्टिवल, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म में हर तरीके के लोग आते हैं, और जो हम लंदन में करते हैं और जो हम अमेरिका में करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, काफ़ी फ़र्क है फ्रॉम द मेन फेस्टिवल। यहाँ का ये खास मकसद है कि जो यहाँ के जो राइटर्स हैं, यहाँ का जो माहौल है, वो हम समझे, वो साथ को लोगों को लाए, हमारे एशिया से लोग आए, यहाँ पे बातचीत हो। Of course, in UK it's much easier because every second or third person in UK has some understanding of Asia, either Pakistan or Bangladesh or Sri Lanka or India, यहाँ जो डायस्पोरा है वो भी देखना चाहता है ना? वो बहुत देखना चाहते हैं। तो हमारा यहाँ का मकसद थोड़ा सा हटके है। जितनी आपकी मकबूलियत बढ़ रही है उतनी ही आपके क्रिटिक्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं क्रिटिक्स। उनका एक सवाल ये है कि ये लिटरेरी कम है, फेस्टिवल ज़्यादा हो गया। तो वो आए और देखे ये जो हमारे क्रिटिक्स है। एंड देखिए, वी आर इन द पब्लिक स्पेस, एवरीबडी, एंड वी बिलीव इन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो ज़रूर पीपल शुड क्रिटिसाइज अस। आके तो देखें, फिर क्रिटिसाइज करें। ये जो सुन लेते हैं या देख लेते हैं कि ये हो रहा है, शोशा हो रहा है, of course, because that obviously comes out in media much more. पर अगर वो कोशिश करते कि हमारे जो सेशंस है वो सुने, you will see the deep dive from everything, from particle physics to economics to philosophy. तो अभी भी मतलब फोकस लिटरेरी जो वर्ड है उस पे has to be। अगर नहीं है तो फेस्टिवल ही खत्म हो जाएगा। फाइनली कंटेंट इज किंग, जैसे आपको पता है। एक बात और बताइए, जब ये शुरू हुआ उसके बाद में कुछ हिंदी उर्दू वालों ने भी शिकायतें की कि भाई हमें बहुत कम आप टाइम देते हैं और वो लिटरेरी फेस्टिवल पूरा एक एंग्लोफाइल अंग्रेज़ों वाला होके रह जाता है। ये सही है किसी हद तक बात? फिर से मैं उन्हीं लोगों को कहूँगा कि वो प्रोग्राम देखे। इस साल हमारा 17 लैंग्वेजेस था, इंडियन लैंग्वेजेस, वी नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। नमिता जी जो इंडियन का खासकर वो प्रोग्रामिंग देखते हैं, इफ़ यू लुक एट हर प्रोग्रामिंग, शी हैज़ डबल द नंबर ऑफ writers from the Indian language field than all the international writers put together. अच्छा, ठीक so है। this is not necessarily, Okay, but again it's an impression. अच्छा, लेकिन मैं आपसे एक दो सवाल जानना चाहता हूँ, इसलिए कि एक ऑर्गेनाइजर की हैसियत से, और ये सवाल उन लोगों के लिए, उसका जवाब उन लोगों के लिए है जो यहाँ छोटे छोटे लिटरेरी फेस्टिवल लेके आना चाहते हैं। अभी मैंने देखा खुशवंत सिंह लिटरेरी फेस्टिवल हुआ, एक दिन का था, अच्छा था, क्रिस्प चीज़। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको एक इंस्पिरेशन की शक्ल में देखते हैं। अब आप मुझे ऐसे तो मुझे कोई राज बताने से रहे, लेकिन फिर भी ये क्या लॉजिस्टिक्स होती है इस फेस्टिवल की? बहुत सारे लोग समझना चाहते हैं कि यार हमारी भी बड़ी उम्मीद है, एक किसी तरह से एक ख्वाब देखा है कि कुछ लंदन में या कहीं बाहर जाके हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी कुछ होना चाहिए। देखिए, लॉजिस्टिक्स क्या हैं? एक तो एज यू नो द जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हैज़ गिवन बर्थ टू अबाउट 123 फेस्टिवल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, न्यू। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि जितना ज़्यादा फेस्टिवल्स हो, जितना ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स बने लैंग्वेजेस में। मैं समझ लूँ, पहले आप ये कह रहे हैं तकरीबन 123 ऐसे फेस्टिवल हैं जो आपको प्रेरणा मान के, इंस्पिरेशन मान के शुरू हुई है। एवरीथिंग फ्रॉम बर्कले इन कैलिफोर्निया टू नेपाल टू बांग्लादेश टू भूटान टू श्रीलंका वगैरह वगैरह। तो ये कैसे यहाँ तक कि लॉजिस्टिक्स के सवाल है, इट्स अ मैमथ टास्क। सो इफ एनीबडी वांट्स टू सेट अप समथिंग, उनको पहला सोचना चाहिए कि कहाँ पे करेंगे और क्यों करेंगे और ऑडियंस क्या रहेगा, और अगर करेंगे तो किस विचार से वो करे, एंड व्हाट आर दे ट्राइंग टू बी एबल टू अचीव। बिकॉज ट्राइंग टू क्रिएट जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता है यूके में बाहर
कोई भी अगर जैसे हमने बाहर किया है, क्योंकि जयपुर का ये मकसद रहता है, JLF का ये मकसद रहता है कि थोड़ी सी जो हम वहाँ पे करते हैं, रंग है, बिरंग है, वो जो क्वालिटी है, मेला की जो एटमॉस्फेयर होती है वो भी रौनक हो, खाना हो, पीना हो, लोग आए, भीड़ इकट्ठा हो. So the logistics for it is formidable, and of course you can do it in a small way, modest way, but we are, you know, one of the larger festivals of the world. तो हमारे लिए वो small way, modest way मुश्किल हो जाती है. One of the largest या largest, इस पे जरा डिबेट होती है. देखिए इस साल तो एक मैं कहूँ 1 मिनट के लिए संजय अपनी मॉडेस्टी एक तरफ उठा के रखिए, ज़रा सीधी बात कीजिए. देखिए आई डोंट थिंक वी आर एनीबडी टू से लार्जेस्ट और फर्स्ट लार्जेस्ट, बट हमारा देखिए इस साल हमारे यहाँ पे अबाउट 500,000 लोगों की 5 दिन में जो आए, यू नो, इन दैट सेंस इफ़ यू लुक एट इट, ऑब्वियसली इट इज़, यू नो, amongst the largest, because He Festival is the second large, or the, you know, is seen, considered to be. And कौन सा? Hay Festival. Hay Festival. यही वो तो ब्रिटेन में होता है. 257,000 टिकट्स उन लोगों ने इस साल बेचा है, which is huge, you know. और हमारा जो खासियत है, Parvez, as you know, is that 61% of our audiences is below the age of 25. 61%. और अगर आप परसेंटेज के हिसाब से फिर देखें, जो 100% लोग हमारे पास आते हैं, 40% जयपुर राजस्थान से आते हैं, 60% बाहर से आते हैं, 11% आते हैं देश के बाहर से, मतलब इंडिया के बाहर. ठीक है, मुझे थोड़ा सा ज़रा से एक ब्रेकअप और ज़रूर दे दीजिए कि संजय रॉय जो हैं वो टीम वर्क्स आपकी कंपनी है. आपका फेस्टिवल से किस तरह का रिश्ता रहता है? आप ऑर्गेनाइज़र हैं, एक अम्ब्रेला ग्रुप है, इसलिए कि आप और भी कुछ लिटरेरी और कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं. टीम वर्क इस अब तक एवरी ईयर वी डू अबाउट 26 एनुअल फेस्टिवल्स इन अबाउट 41 कंट्रीज, in about 41 cities in about 11 countries or maybe 14 countries. We are a company. ये आपकी कंपनी टीम वर्क करती है? टीम वर्क करती है. जो हम लोगों का ऑफिसेज है, हमारे ऑफिसेज कई जगह है, इजिप्ट में, हांगकांग में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में. तो ये हम जब हमारा कोर ग्रुप है, कोर, यू नो, बिकॉज वी आर एन प्योर आर्ट्स कंपनी. पर जहाँ तक कि जब फेस्टिवल शुरुआत होती है, जैसे यहाँ पे वॉलंटियर्स आ जाते हैं, साथ में प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, जिसके दौरान हम PR या डिजिटल या जो भी बाहर के, बट द कोर फेस्टिवल इज रन एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड एंड प्रोड्यूस्ड एंड क्यूरेटेड within the company. एक बात बताइए, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता कि मतलब आप और भी फेस्टिवल्स करते हैं जयपुर? अब जैसे मैं आपके पास एक आइडिया लेके आता हूँ कि एक ज़रा सा उर्दू हिंदी का हमारा एक फेस्टिवल कर दिए, करेंगे? हम तभी फेस्टिवल्स करते हैं जब वो, when the festivals are our own, you know, we don't necessarily do festivals for anybody else. मतलब हम कमीशन पे बहुत कम काम करते हैं. ये नहीं कि हम नहीं करते, कई लोग आते हैं हमारे पास. मैंने देखा आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो विदेश मंत्रालय भारत, उनके साथ मिलके भी कुछ प्रोग्राम्स करते हैं. हम तो हर जगह, जैसे यहाँ पे भी JLF मतलब हाई कमीशन के दौरान ही करते, बट ये नहीं कि दे हैव अ स्पेसिफिक रोल, बिकॉज दे रिप्रेजेंट इंडिया इन मेनी वेज. जैसे हम वाशिंगटन भी कुछ करते हैं, या वी ऑलवेज मेक श्योर, मतलब सितारों से आगे जहाँ और भी हैं. मैंने देखा है पिछले 15-20 साल में आपने एक एक कदम बढ़ा के, मतलब कैसे एक ऊपर की जानिब एक छलांग सी लगाई है. ज़बरदस्त आपका काम भी है. क्या मतलब और बड़ा कुछ एम्बिशियस प्रोजेक्ट चल रहा है? एक हल्का सा, थोड़ा सा. देखिए हमारा एक ही मकसद है. वी वॉन्ट टू प्रूव एंड शो दैट द आर्ट्स कैन क्रिएट टेंजिबल वेल्थ. और हमें लगता है that if we are able to do that, because we are a company, then many more people will get involved in the creative industry sector to be able to do this in a way that's professional. जब आप और हम शुरुआत किया था, you know, these were seem to be more hobbies than daily jobs, than professions. आज के दौरान ये प्रोफेशन बन गया है, but I still feel we have a long way to go. मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये कि मैंने ये कहा कि कोई और एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो इस वक्त पाइपलाइन में हो, जिसकी तरफ इशारा करना चाहें. वो तो बहुत सारे हैं, पर जब तक वो मटीरियलाइज नहीं हो तो हम थोड़ा झिझक के हम
जैसे आपको पता है, पहले हम करते हैं, फिर 2 लोगों को बताते कि हमने किया है। नाइटमेयर क्या है इसमें जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में? The politics is always very complicated because देखिए we are handling hundreds of authors, speakers, everybody with their own ideas, और ये तो हम कहते हैं कि a writer writes not necessarily to entertain. A writer writes because he or she has a volition to write. सच बात है, वो आपकी दुखती रग पे हाथ भी रखेगा, आपको इंसाइट भी करेगा, भड़काएगा भी, मरहम भी लगाएगा, लेकिन लोग अपसेट हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सलमान रुश्दी, आप बुला लीजिए जयपुर में, 10 लोग आपके पीछे होंगे। 10 लोग नहीं, बहुत सारे 10 लोग होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 10 लोगों के तो उन लोगों को मैं जानता हूँ, उनके नाम गिना सकता हूँ। Sure. नहीं, मुश्किल तो होती है, यू नो, व्हेन यू आर इन अ पब्लिक स्पेस लाइक दिस, जहाँ तक कि कोई भी कमेंट लोग उठा के उछल पड़ते हैं उसको। तो जो लोग पॉलिटिक्स कर लेते हैं फेस्टिवल की वजह से, फेस्टिवल के नाम पे, वहाँ आपको परेशानी होती है? I think परेशान is too big a word. It's a hassle, but we are in a public space and we support anybody who has a particular viewpoint. जहाँ तक भी we have a problem is वो मतलब शोर शराबा, हल्ला, मारपीट, वो जब शुरू हो जाती है on the name of the festival, तब मुश्किल होती है, because our primary मकसद जो है is to bridge the divide and bridge the divide in a way through a democratic process which is वार्तालाप। हमारा यही मकसद होती है कि वार्तालाप हो, डायलॉग हो, डिस्कशन हो, एंड इट हैपन्स इन अ डेमोक्रेटिक वे, बिकॉज इन टुडेज वेरी डिविजिव वर्ल्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी एबल टू डिबेट एंड डिस्कस ऑल द very difficult situation, but in an atmosphere of peace and collectivity. संजय, बहुत शुक्रिया, thank you very much. Thank you. God, do you guys ever do anything? I'm kidding. You must be absolutely. Hello? God, do you guys ever do anything? I'm kidding. Do you guys ever do anything? I'm kidding. You must be absolutely. कि जब ये आप डिसाइड करती हैं कि क्या लाइनअप होगी, वो किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं आप लोग? हम अलग अलग शहरों में, अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग देशों में उनकी विविधता, उनके जो ख़ास इंटरेस्ट हैं वो देख के करते हैं। अब लंदन जो है, जब हम जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को इधर लाते हैं तो यहाँ एक हमारे ये बड़ा बहुभाषित शहर है, यहाँ उर्दू भी चलती है, यहाँ अंग्रेज़ी भी चलती है, स्पेनिश, फ्रेंच सब चलते हैं, तो हम थोड़ा सा लोकल लंदन का एटमॉस्फेयर लाते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा इस बार कि हिंदी पे हमने, हिंदुस्तानी पे बहुत हमने एम्फोसिस रखा है, उर्दू और हिंदुस्तानी में। हमारे पास जावेद साहब आए हैं, शबाना जी हैं, जावेद अख्तर और शबाना आज़मी के सेशन है, कैफ़ी आज़मी और जानिसर अख्तर पर, और उसमें सैफ महमूद जो बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत अच्छे बोलने वाले हमारे लॉयर कम पोएट हैं जो रेख्ता से भी जुड़े हैं, तो वो उनके साथ वार्तालाप करेंगे। पिछले साल हमने यहाँ हिंदी पे बहुत अच्छा किया था फ्रांचेस्का ओरसिनी के साथ। हमने ट्रांसलेशंस पे हमेशा किया है। तो ये हर शहर को देख के और उसके जो हमारी वहाँ और लोकल ऑडियंसेस हैं उनके इंटरेस्ट देख के, जैसे कि अब हम जब बोल्डर कोलोराडो में करते हैं तो वहाँ एक दूसरा माहौल है। वहाँ हम नेटिव अमेरिकन राइटर्स को बहुत ज़्यादा उनसे प्रेरणा लेते हैं क्योंकि वो जुड़े हुए हैं वहाँ की ज़मीन से, वहाँ के इतिहास से। फिर हम वहाँ मैक्सिकन राइटर्स, लैटिन राइटर्स, अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं क्योंकि ये सब सोशल इश्यूज़ हैं। और जो हमारे जयपुर फेस्टिवल की डाइवर्सिटी है वो हम हर जगह लाते हैं। वहाँ के संस्कार, वहाँ के इतिहास, वहाँ के साहित्य के हिसाब से। एक सवाल है जो अक्सर लोगों को परेशान करता है कि जब आप सिलेक्शन करते हैं पैनलिस्ट का किताबों का, तो कुछ लोग कभी कभी, अब ये आपके बारे में भी कहते हैं, जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल और भी जो दूसरे फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में भी कहते हैं कि स्पॉन्सर्स का इतना बड़ा साया होता है कि उसको आप अचानक हटा नहीं सकते, और कुछ ऐसे राइटर्स हैं, कुछ ऐसी किताबें हैं, उनसे थोड़ा परहेज़ करते हैं। ये सच है? ये हमारे फेस्टिवल में तो सच नहीं है, और फेस्टिवल्स की मैं बात नहीं कर सकती हूँ। हम हर ट्रेन ऑफ थॉट, हर आइडियोलॉजी को लाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। और मुझे तो लोगों ने ऐसा कहा है कि जो फ्रीडम उनको जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मिला है उनको हिंदुस्तान में और कहीं नहीं मिला है। हमें बस इतना कहना, हमारे स्पॉन्सर्स जो हैं बड़ी
सुशीलता से हमें कभी मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं कहा है। कभी एक दो सजेशंस हर स्पॉन्सर देता है, इनको बुला लीजिए, इनको बुला लीजिए। अगर मुझे पसंद आते हैं मैं सब सजेशन लेती हूँ, नहीं आते हैं तो नहीं लेती हूँ। तो पर इतना हमारा है कि जो भी हमारे सेशंस में बोले वो बड़ी सभ्यता के साथ बोले, बहस करें तो एक पर्सनल और अगली लेवल पे नहीं लाए। और वो होता है कि बहुत इस वक्त दुनिया में बड़े बड़े मुद्दे हैं, इनके लिए वी नीड ओपन प्लेटफॉर्म जिसकी बात करें, एक ओपन स्पेस। और हम कोशिश करते हैं, मेरी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है एक्सेप्ट गुड लिटरेचर एंड वर्ल्ड लिटरेचर, पर हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ हर आवाज़ को हम सुन सकें, जांच सकें, पहचान सकें, और फिर हम वो सुन के वी मेक अप आवर ओन माइंड्स, क्योंकि आजकल मीडिया मेक्स अप आवर माइंड्स फॉर अस। तो इस तरीके से मुझे तो नहीं लगता है। नमिता गोखले, जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल दुनिया के बहुत बड़े फेस्टिवल्स में अब शामिल हो गया है, और वहीं आपके लिए शायद चैलेंजेस भी इस तरह से बढ़ जाते हैं कि इससे फिर लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। तो कहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फेस्टिवल ज़्यादा है, लिटरेरी कम हो गया है। आप बस, मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ कि आप मुझे यही बता रहे हैं कि कुछ लोग क्या कहते हैं, पर ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं वो आप मुझे नहीं बता रहे हैं। ज़्यादातर तो मैं दुनिया में कहीं भी जाती हूँ तो कोई बच्चे, कोई यंग लोग, कोई बूढ़े लोग आके कहते हैं वी कम टू योर फेस्टिवल एवरी ईयर, यू लव इट, दे लव इट। एक सवाल मेरा बराह रास्त आपसे और मैं जानना चाहता हूँ कि जो लिटरेरी फेस्टिवल्स हैं उनसे किताबों को, लेखकों को, राइटर्स को किस तरह का फ़ायदा होता है? कुछ हमने देखा कहीं कुछ इस तरह की चीज़ के कहीं लोगों में शौक़ ज़्यादा पैदा होता है क्या? एक सवाल है बड़ा ओपन एंडेड सा। ऑफ कोर्स बनता है। एक तो लेखकों को प्रोत्साहन मिलता है और किताबों की सेल्स को तो बहुत ही, एटलीस्ट इन द जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हमारी जो ऑफिशियल बुक स्टोर है फुल सर्कल, वो लाखों और लाखों की किताबें बिकती हैं वहाँ। और उसके आगे वो जो लेखक आते हैं, किसी को पसंद आता है, कोई अमेज़ॉन से ख़रीदता है, कोई बुक स्टोर से ख़रीदता है, कोई किसी से बोरो करता है, लाइब्रेरी से कहता है आप लीजिए किताब। तो जो इम्पैक्ट पड़ता है लेखन पे भी और पढ़ने वालों पे भी, वो मुझे तो लगता है क्वान्टिफाइबल है। पर अब हम इतने ज़्यादा लेखक हैं पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, इतनी भाषाओं में, कि हम कभी भी सारे लेखकों को तो नहीं बुला सकते हैं। और मेरा एम्फोसिस दो तरह के लेखकों पर पड़ता है। जो एकदम नए लेखक हैं जिनको विजिबिलिटी चाहिए, जैसे इस साल जो दलित लेखक थे, मनोरंजन व्यापारी या हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि आते थे, तो जो डिसएडवांटेज्ड हैं विजिबिलिटी, एक तो मैं उन पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। जो भाषाओं में इतना जिनको आवाज़ नहीं मिलती है, हमारे पास कितने संथाली लेखक आए हैं। अब मैं नहीं कह सकती कितने लिटरेचर फेस्टिवल हैं जो संथाली लेखकों को भी एक प्लेटफॉर्म देते हैं। और इनफैक्ट कांचा इलाया ने कहा था हमसे जब उन्होंने संथाली किताब लॉन्च की थी कि संथाली तो भारत नहीं, पूरे वो नेपाल की, बर्मा की सबसे पुरानी भाषा है। तो एक तो ये सेगमेंट है। दूसरा है जो बहुत बड़े लेखक हैं। तो ये तो सच बात है कि जो मिड लिस्ट के लेखक हैं वो थोड़े निगलेक्ट हो जाते हैं। या तो एकदम स्टार बने, या आप यंग लेखक हों, या आपकी आवाज़ को एक चाहिए रेजोनेंस एंड एको, वो हम ढूंढते हैं। पर जो मिड लेवल है कभी थोड़े निगलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे हैं कि वो लेखक जो आते हैं, अगर कोई थीम हो जिसमें उनकी किताब अच्छी तरह से फिट हो तो फिर हम उनको बुलाते हैं। एक आखिरी सवाल, और वो इस तरह से है कि जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल, आपको ऐसा लगा शायद मैं उसका बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, लेकिन शायद किसी लेवल तक मैं उसका बहुत बड़ा एडमायरर भी हूँ। सवाल मेरा सिंपल से ये है कि एक आपने एक ऐसा मॉडल बना दिया है जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल का कि शायद हर दूसरी तीसरी जो एक संस्था है किताबों से प्रेम करने वाली या लिटरेरी शौक़ रखने वाली, उसका अरमान होता है कि हम भी ऐसा फेस्टिवल करें। और अभी मुझे संजय ने बताया कि तकरीबन 120 से ज़्यादा ऐसे कुछ फेस्टिवल्स हैं। 200 हैं, 200 के आसपास फेस्टिवल्स हैं। एशिया लें, अगर आप नेपाल भी लें, अगर आप बांग्लादेश भी लें, श्रीलंका भी लें, मैं बता रही हूँ आपको कि देहरादून में ही 5 फेस्टिवल हैं। हाँ, तो अगर मैं गया था उसमें एक WIC लिटरेरी फेस्टिवल में मैं गया था, वो अच्छा था। तो इसका मेरा ये जवाब है कि हमें भी कई जगह से इंस्पिरेशन मिला है। एडिनबरा इतने अच्छे फेस्टिवल हैं, इतने फेस्टिवल हैं, पूरी दुनिया में लोग यही कार्य कर रहे हैं। हम इसमें हमारा अच्छा लक है कि जयपुर में लोग आते हैं और हम पूरे हिंदुस्तान से, उनकी भाषाओं से लोगों को वहाँ ला सकते हैं।
मगर जो छोटे फेस्टिवल्स हैं उनका काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जो मैं कर रही हूँ इन अ लार्जर स्केल वो है कि भारतीय भाषाएं आएँ और दुनिया भर से जो एक एंग्लोफोन अंग्रेज़ी का जो एक छाप है उसको तो रखना ही थोड़ा बहुत पड़ता है, पर उससे हम ज़रा हट भी जाएं। तो अरबिक लेखक हों, स्पेनिश लेखक हों, जापानीज़ लेखक हों, उनको भी आवाज़ मिले। तो जो छोटे फेस्टिवल्स हैं वो बड़ी सक्सेसफुली क्या कर रहे हैं, अगर कन्नड़ में कोई फेस्टिवल्स हों तो केरला में कोई फेस्टिवल हो तो वो अपनी लोकल भाषाओं में, मलयालम में, कन्नड़ में, साउथ तमिल में भी बहुत अच्छे सेशंस कर पाते हैं, अंग्रेज़ी में भी, और जैसे स्पेनिश और कोई भाषाओं में। तो जो एक तरह का कॉस्मोपॉलिटनिज्म है उसमें भी थोड़ा परोकिल होता है। और जो हमारे थोड़े कूप मंडूक हो जाते हैं लेखक, क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता है और लेखकों से मिलने का, तो कई बार इन फेस्टिवल्स में जो असली वैल्यू आती है वो आती है ऑफ द स्टेज, जब 10 तरह के अलग अलग भाषाओं के अलग अलग धाराओं के लेखक एक दूसरे से मिले और लेखिकाएँ और सीखें और समझें और उनकी एक कनेक्टिविटी बने। तो फिर हमारे साउथ एशिया में एक बड़ी खूबसूरत लिटरेरी कम्युनिटी जुड़ गई है और बन गई है ये सब फेस्टिवल्स के लिए। इसलिए मैं तो हर फेस्टिवल से आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे लिटरेरी फैब्रिक को बड़ा बनाया है। सब में गलतियाँ होती हैं, ज़रूर हमारे फेस्टिवल में भी बहुत कमियाँ हैं, मगर हम कोशिश करते हैं हर साल की कुछ समझें, कुछ सुलझें, कुछ सुधारें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। cineinc.com